स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि यदि आपने सीटेट क्लियर कर लिया है तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, आगे आप क्या कर सकते हैं। एंड जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है वो लोग आगे तैयारी करें एंड नेक्स्ट अपना एग्जाम जो है वो क्लियर करें। तो चलिए आइए फिर देखते हैं, बट उससे पहले आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यदि आपने सीटेट क्लियर कर लिया है तो सीटेट के बाद अब क्या करें, ठीक है, यही आपके माइंड में क्वेश्चन चलता है। सीटेट ज्यादा बड़ी बात नहीं होती क्लियर करना, सीटेट हो गया आपका, टेट हो गया, ठीक है, बट मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब आप आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके सामने फिर सीटेट और टेट कुछ नहीं होते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सीटेट क्लियर करने के बाद फिर जो अपना फोकस है वो टेट पर ले आते हैं, यानी कि जो स्टेट वाले टेट होते हैं आप कोशिश करते हैं कि अब आप उनको क्लियर करें, ठीक है। और कुछ करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, कुछ प्राइवेट की एंड कुछ नॉन टीचिंग सेक्टर में चले जाते हैं। बिल्कुल आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं कि या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं या प्राइवेट कर सकते हैं या फिर नॉन टीचिंग एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वैकेंसीज आपकी कम निकलती हैं। जितना लोग सीटेट क्लियर करते हैं उससे कम वैकेंसी निकलती हैं। तो जिनको ज़्यादा जल्दी रहती है कि हाँ उनके पास जॉब होनी चाहिए तो वो जल्दी से अपना प्राइवेट में ट्राई कर सकते हैं और साथ में अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, नॉन टीचिंग वाली जो होती हैं, यानी कि आपके स्कूल में जॉब होती हैं, नॉन टीचिंग वाली जो होती हैं उनके लिए भी फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में आप सबसे पहले यदि मैं कहूँ तो आप तैयारी कर सकते हैं केबीएस की, ये सबसे अच्छा है, केबीएस एंड एनबीएस। केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, ठीक है, इन सभी में आपका मांगा जाता है सीटेट। देन अगर केबीएस का देखें तो जो केबीएस होता है इसमें आपकी टीजीटी और पीआरटी दोनों की वैकेंसी होती है जिसमें आपका सीटेट चाहिए होता है। किसी किसी में पीजीटी के लिए भी अलाउ होता है, वैसे मोस्टली ज्यादातर आपका यही होता है कि आपका टीजीटी एंड पीआरटी, पीआरटी के लिए सीटेट पेपर 1 और आपका टीजीटी के लिए सीटेट पेपर 2 होता है। और आपको ये तो पता ही है, बताने की कोई जरूरत नहीं है कि जो आपका पीआरटी होता है वो सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले कर सकते हैं एंड जो आपका टीजीटी है ये आपके सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले कर सकते हैं। देन इसके बाद एनबीएस का देख लेते हैं अब। तो एनबीएस का आपको पता है केबीएस में आपकी जो पीआरटी और टीजीटी की वैकेंसी, एनबीएस में यदि देखें तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ टीजीटी एंड पीजीटी की वैकेंसीज देखने के लिए मिलती हैं। केबीएस में भी होती है पीजीटी की, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है। एनबीएस में भी टीजीटी की वैकेंसीज निकलती हैं और ये आपकी ज्यादातर हर साल आपकी वैकेंसीज आती हैं केबीएस में, एनबीएस में कभी कभी एक साल का गैप भी हो जाता है। देन इसके बाद यदि देखें तो ईएमआरएस, जो कि आपकी बार पहली बार इसका जो एग्जाम था वो आपका 2023 में हुआ था। देन अभी और भी बोला गया है इसकी जो वैकेंसीज हैं आपकी जल्दी ही इसकी वैकेंसी आपकी निकलने वाली है, तो आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। सबसे पहले केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। देन इसके बाद यदि देखें तो आप तो अभी आपकी सेंट्रल हो गई। सेंट्रल में मैं अभी और आपको ऐसे ही बता देती हूँ, जैसे बहुत से सैनिक वाले स्कूल होते हैं वहाँ वैकेंसी निकलती है, वहाँ भी आपसे सीटेट मांगा जाता है और भी आपकी वैकेंसीज होती हैं। लेकिन जो मैं बड़ी वैकेंसी है उनकी बात कर रही हूँ, ये आपकी आने वाली है। देन इसके बाद फिर आप DSSB में भी ट्राई कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा मौका होता है। इसमें आपका क्या होता है, जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, ट्रांसफर का इसमें कोई झंझट नहीं रहता, क्योंकि इसमें क्या होता है DSSB में आप दिल्ली में जॉब कर रहे हो, दिल्ली में ही रहेंगे, वहां का ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये भी सबसे अच्छा एग्जाम होता है, बस इसकी जो आपको प्रिपरेशन है वो ऊपर लेवल की करनी होती है। देन DSSB के बाद कुछ आपके स्टेट के भी होते हैं, जैसे सुपर टेट हो गया यूपी में, जिसके कुछ अते पते ही नहीं है तो मैं उसको भी लिखी नहीं, चलिए बता देती हूँ। फिर भी एक आपका सुपर टेट हो गया, तो जो सुपर टेट की भी आप तैयारी कर सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपका बीपीएससी यानी कि जो बिहार की वैकेंसी है वहां भी आपसे सीटेट मांगा जाता है, तो आप ये बड़ी वैकेंसीज की तैयारी कर सकते हैं और ये वैकेंसीज आपको जल्दी देखने के लिए मिल जाती हैं, बस सुपर टेट को छोड़कर बाकी आपको वैकेंसीज ये देखने के लिए मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, तो आप इनकी तैयारी कर सकते हैं यदि आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो। देन इसके बाद अब बात करेंगे प्राइवेट।
अब आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे आप, जैसे स्कूल होते हैं आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट है, पीआरटी है, पीआरटी से हो आप तो पीआरटी में आप कर सकते हैं। देन इसके बाद टीजीटी तो आप टीजीटी में कर सकते हैं। और यदि आपको नॉन टीचिंग वाला पसंद है तो वो भी आप प्राइवेट में कर सकते हैं और गवर्नमेंट में भी। दोनों तरीके से ये काम होते हैं, जैसा भी आपको पसंद है आप उसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देन इसके बाद यदि आगे देखें तो प्राइवेट और नॉन टीचिंग में तो आपकी यही होते हैं। कुछ लोग प्राइवेट में अपना किसी कंपनी में भी जॉब देख लेते हैं, बट सबसे बेस्ट आपके लिए यही रहेगा यदि आपने इतनी मेहनत करके सीटेट क्लियर किया है, बीएड किया था, देन इसके बाद सीटेट क्लियर किया है, तो आप किसी स्कूल में ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब आप इनकी तैयारी कैसे कर सकते हैं बिना वैकेंसीज आए, मतलब कि जब तक वैकेंसी नहीं आएगी तब तक आप तैयारी स्टार्ट नहीं करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब आप एक काम कर सकते हैं, जो आपके जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें आपको क्या करना है, कंटिन्यू अपनी स्टडी को बनाए रखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, कंटिन्यू जो स्टडी है वो आपको करते रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम्स में ये पूछी जाती हैं और एग्जाम्स में। ठीक है, चाहे आपका केपीएस हो गया, एनबीएस हो गया, एमआरएस हो गया, DSSB हो गया, तो सभी में यहाँ पर आपसे जो जनरल पार्ट होते हैं, जैसे आपका जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, ये आपके मेन होते हैं। तो आप अपनी पकड़ अच्छी कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश को भी आप जब तक अच्छे से कर सकते हैं जब तक आपकी वैकेंसी नहीं आती। हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, तो ये सबसे अच्छे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर आप अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। इसके अलावा यदि आप टीजीटी में जाना चाहते हैं तो जो आपका मेन सब्जेक्ट है वहां आप अपनी पकड़ बनाइए, उसको इतना अच्छा कर लीजिए कि जब भी कोई भी वैकेंसी आए तो आपको सोचना ना पड़े कि कब से तैयारी क्या करना है, बस आप कंटिन्यू आप करते रहिएगा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसलिए जरूरी है कि आप कंटिन्यू रखें। तो फिलहाल तो आपके लिए यही था कि अगर आपने सीटेट किया है तो आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो ये वैकेंसीज आपके सामने हैं, इनकी तैयारी करिए। प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो स्कूल भी है, कोई भी कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन इसके बाद नॉन टीचिंग में तो आपको पता है प्राइवेट जॉब भी होती हैं, गवर्नमेंट भी होती हैं, आप जो भी आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो कर सकते हैं। तो आपकी नॉन टीचिंग वाली इनमें भी निकलती हैं, केबीएस हो गया, एनबीएस, एमआरएस, जो सभी वैकेंसीज हैं आपकी, एमआरएस, DSSB, यहाँ सभी में आपकी नॉन टीचिंग वाली भी वैकेंसीज निकलती हैं, वो भी अच्छी रहती हैं, आप उनको भी फिल कर सकते हैं यदि आपको उसमें इंटरेस्ट है तो। और अगर आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, टीजीटी हो गया बीएड वालों के लिए, और पीजीटी हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए, एंड पीआरटी हो गया डीएलएड वालों के लिए, तो आप लोग उसकी तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और यदि आप DSSB टीजीटी मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं और साथ ही किसी भी स्टेट के या फिर किसी भी अदर एग्जाम के टीजीटी मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और सभी जो स्टेट हैं और आपके अदर एग्जाम्स हैं वहाँ पर आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे वो मैंने आपको इधर करा रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट को देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। चलिए फिर अभी के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप, यदि आपको अच्छी लगी हो वीडियो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा।